बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर है और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल्स, जो बुक के न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यूनिट 16 आपके सामने। इसका नंबर 1 न्यूमेरिकल आ रहा है अ वायर कैरिंग 4 एम्पियर करंट। ठीक है, अगर हम डाटा इसका बनाएं तो हमारे पास जो करंट है वो आ जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, करंट एंड हैज़ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एल आपके पास आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अभी हम कन्वर्ट भी कर लेते हैं। बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक वायर रखी गई है जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है और एक मैग्नेट के दरमियान, उसके पोल्स के दरमियान यहाँ थीटा जो है वो हमारा बन रहा है, बल्कि इसको यहाँ कर लेते हैं थीटा हमारा बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, टू द यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.8 टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जो वहाँ बन रही है वो है 0.8 टेस्ला। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। हमें वहाँ फोर्स मालूम करनी है कि वहाँ फोर्स कितनी लग रही है। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, 15 सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है। इसको 15 को 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मीटर के लिए तो आपके पास है 0.15 मीटर कन्वर्ट होके इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इससे पहले हम इसको वर्क एग्जांपल में भी कर चुके हैं। तो फोर्स को मालूम करने का जो यहाँ लग रही है उसका मालूम करने का फार्मूला हमारे पास है ILB साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ L आपके पास जो है वो है 4। ठीक है, L आपके पास जो है वो है 0.15। ठीक है, B आपके पास 0.8। ठीक है, और उसके साथ आप करेंगे 30 डिग्री का साइन। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 30 साइन। ठीक है, इज इक्वल टू 0.24। ठीक है, तो ये 0.24 आ जाएगा। उसके साथ फोर्स है चूंकि ये, तो न्यूटन लग जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 2 आपके सामने। ठीक है, a square loop of wire side 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्क्वायर लूप है। ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 2.0 सेंटीमीटर है। ये L इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें 100 से डिवाइड करेंगे हम। 100 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास 0.02 मीटर आ जाएगी। ठीक है, कैरीज 2.0 एम्पेयर of current 2.0 एम्पेयर। ठीक है, a uniform magnetic field of magnitude 0.7 टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसका जो है वो 0.7 टेस्ला आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और अच्छा, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। थीटा जो है इसका वो आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है, विद द प्लेन ऑफ द लूप व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो हमें यहाँ जो मालूम करना है वो टॉर्क मालूम करना है। ठीक है, तो जहाँ लूप बन रहा हो, ठीक है, वहाँ हम ये देख चुके हैं कि टॉर्क बनता है। ठीक है, और टॉर्क को जो मालूम करने का फार्मूला हमने ऊपर डिस्कस किया था इसमें, वो हमारे पास था टॉर्क इज इक्वल टू BIA कॉस A। ठीक है, ये A आता है, यहाँ मैंने थीटा लिखा है लेकिन ये A के तौर पर इस्तेमाल होता है। आप थीटा लिख लें, A लिख लें बाद। ठीक है, अच्छा, तो टॉर्क आपके पास हो जाएगा B। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास जो है वो वो है 0.7। ठीक है, I आपके पास है 2। एरिया जो है वो आपके पास है, अच्छा यहाँ एरिया इस्तेमाल होगा, सॉरी लेंथ 0.02 है।
ठीक है। तो ये एरिया इसका जो है वो दोनों साइड मल्टीप्लाई होके हो जाएगा लेंथ स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया आपके पास आ जाएगा 0.02 इंटू 0.02 इज इक्वल टू 0.0004, ठीक है, मीटर। इसको आप इसके साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ हमें एरिया मालूम करना था, मैंने सिर्फ लेंथ किया, लेकिन एरिया मालूम करना था, तो आपके पास आ जाएगा 0.0004, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय cos 30, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो आपके पास आ जाएगा 0.7 इंटू 2 इंटू 0.0004 इंटू 30 cos, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 4.849, ठीक है। और ये आपके पास 10 की पावर आ रही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4 न्यूटन मीटर। यही आपका आंसर है, ठीक है। टॉर्क है तो इसके लिए न्यूटन मीटर इसका जो यूनिट है वो आएगा, ठीक है। आंसर दोबारा देख लें। आंसर आपके पास 4.8497 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4 ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेंस, ठीक है। ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जिसका जो कन्वर्ट कर रहा है 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में, ठीक है। तो इसका जो है आपके पास वोल्ट पी जो है वो आपके पास आ जाएगा, प्राइमरी कॉइल का आपके पास वोल्ट आ जाएगा 220 वोल्ट, ठीक है। और सेकेंडरी कॉइल का आपके पास आ जाएगा 12 वोल्ट, ठीक है। और उसके साथ साथ इफ देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है, टी पी जो है वो आपके पास आ जाएगा 2200। हमें मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स मालूम करने हैं सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं और फार्मूला हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन में, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसफार्मर्स की डिस्कशन में, ठीक है, कि वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, ठीक है। तो ये आपके पास चूँकि आपने मालूम करना है टी एस, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ टी एस लिखा है, लेकिन ये टी एस नहीं बल्कि एन एस आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स में एन आता है, ठीक है। तो मैं इसको सही कर लेता हूँ, ये आ जाएगा एन पी, ठीक है, और ये आ जाएगा एन एस। अब ये सही हो जाएगा। हमें एन एस मालूम करना है, तो हमारे पास आ जाएगा वी एस मल्टीप्लाई बाय एन पी अपॉन वी पी, यह हमारे पास आ जाएगा एन एस का फार्मूला, ठीक है। अब हम एन एस मालूम कर लेते हैं। वी एस हमारे पास जो है वो है 12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एन पी हमारे पास है 2200, ठीक है, डिवाइडेड बाय वी पी हमारे पास है 220, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल होकर ये 10 आ जाएगा, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आपके पास आ जाएगा 120 टर्न्स, ठीक है। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट नंबर 4 आपके पास है कॉइल सराउंडिंग अ लॉन्ग सोलेनॉइड। एक कॉइल ने सराउंड किया हुआ, इंसुलेट किया हुआ एक सोलेनॉइड को। द करंट इन द सोलेनॉइड इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 150 एम्पेयर पर सेकेंड, ठीक है। तो डेल्टा आई आपके पास आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ये डेल्टा आई आएगा 150 एम्पेयर पर सेकेंड। And the mutual induction of the two coils is 5.5 multiplied by 10,
ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -5 हेनरी, ठीक है। हेनरी जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन का ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 हेनरी। डिटरमाइन द EMF, ठीक है। अब हमें मालूम करना है EMF, ठीक है। तो EMF जो है वो हमें सेकेंडरी कॉइल में मालूम करना है। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। EMF जो हमें सेकेंडरी कॉइल में मिल रही है उसका फार्मूला हमारे पास हमने डिस्कस किया था -M, ठीक है, इंटू डेल्टा IP। प्राइमरी कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और उसके साथ डेल्टा T, ठीक है। तो M हमारे पास जो है वो है माइनस साइन के साथ, ठीक है। M हमारे पास है -5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा IP हमारे पास क्या था 150, ठीक है, 150। तो ये डेल्टा IP सिर्फ नहीं है बल्कि डेल्टा IP अपॉन T है, ठीक है, अपॉन डेल्टा T। इसका आप यहाँ पूरा यहाँ पर भी लिखेंगे डेल्टा T, ठीक है। तो ये डेल्टा T के साथ 150 आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, हमारे पास आ जाएगा 825, और इसको हम लिखेंगे 825 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5, ठीक है। अभी उसके बाद इसको जो है वो पॉइंट को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। 8.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास वोल्ट, ठीक है। यही आपका आंसर है। तो आज हमने यूनिट 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो है तमाम न्यूमेरिकल्स को जो है बुक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके MCQs को सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।